हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, कोरोना से अपना और अपने घर वालों का बचाव कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग रेगुलर इंटरवल्स के बाद हैंड वॉश कर रहे होंगे या सैनिटाइज कर रहे होंगे और गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। और साथ में अंक इंडिया एनजीओ के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं उसके थ्रू घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी सेशन का सब्जेक्ट है मैथ्स एंड मैथ्स में आज हमारा टॉपिक है क्यूब। जैसे मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि क्यूब होता क्या है। तो क्यूब हमारा स्क्वायर का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें उसकी साइड जो है वो 8 होती हैं। स्क्वायर में आपकी 4 होती हैं और इसमें आपकी 8 होती हैं। इसकी 8 साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर एक साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है तो बाकी की 7 आपकी 4 सेंटीमीटर की ही होंगी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में जो डाइस होती है, डाइस जिसमें नंबर्स लिखे रहते हैं 1 2 3 4 है ना, वो हमारा क्यूब का एग्जाम्पल होता है। इसकी 6 वर्टिक्स होती हैं, 6 और फेसेस होते हैं। तो चलिए आज हम क्यूब के टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे क्यूब आपको बताया कि इसकी 8 साइड होती हैं और 8 साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये अगर हम इसको ना देख करके सिर्फ इसे देखें तो ये क्या होता है हमारा स्क्वायर, जिसकी 4 साइड बराबर होती हैं। तो जो क्यूब है वो आपका स्क्वायर का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को क्यूब समझ में आया होगा। तो अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। टोटल सरफेस एरिया का जो इसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है वो होता है 6a स्क्वायर। ए का मतलब होता है इसकी क्यूब की भुजा। ठीक है, तो 2 भुजा का स्क्वायर। मान लीजिए आपकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर दी है। टोटल सरफेस एरिया को हम TSA के रूप में भी लिखते हैं। ठीक है, आपकी भुजा क्यूब की 4 दे रखी है तो फॉर्मूला पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। अब 4 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16। अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि हमसे एरिया पूछा है। और मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए उसमें सब में मैंने बताया था कि अगर हमसे एरिया पूछा जाएगा तो उसका जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा या मीटर स्क्वायर में आएगा। लेकिन अगर हमसे वॉल्यूम पूछी जाएगी तो उसका आंसर क्यूब में आएगा और अगर हमसे पेरीमीटर पूछा जाएगा तो वो सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अब टोटल सरफेस एरिया समझ में आया होगा। उसके बाद में इसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, यानी कि क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 4a स्क्वायर। ए वही आपकी इसकी भुजा, ठीक है, क्यूब की। तो मान लीजिए आपकी भुजा यहाँ 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को हम TSA लिखते हैं और कर्व सरफेस एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में CSA लिखते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ए हमारा कितना दे रखा है 7, तो 7 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 49। 7 7 जा 49। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर अभी जस्ट बताया कि एरिया है इसलिए स्क्वायर। अगर यहाँ पर आपका सेंटीमीटर की जगह अगर मीटर दिया होता तो फिर यहाँ पर आपका आंसर आता मीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्यूब किसे कहते हैं, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है और इसकी वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ वर्कशीट्स हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब व्हेन इट्स साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें करने में। सेकंड क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन में आपसे साइड पूछी है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है लेकिन साइड पूछी है। इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का वो पुट करना है और टोटल सरफेस एरिया की जगह आपको ये पुट करना है तो आपकी साइड निकल आएगी। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना और आपसे साइड पूछी है। इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा और साइड अपने आप निकल आएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंक इंडिया एनजीओ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।